हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.2 पे है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में एंगल ABC का मान क्या होगा। एंगल ABC, या देखिए वृत्त के केंद्र पे ये जो बना हुआ कोण दिख रहा है ये 100 डिग्री है। इस चाप द्वारा बना हुआ, चाप AC द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 100 डिग्री है। तो इसी चाप द्वारा इस वृत्त के परिधि पर यहाँ पे जो बना हुआ कोण होगा क्या होगा, इसका आधा ही ना होगा। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा वह आधा होगा एंगल AOC का, यानी कि 1/2 और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री, कट जाएगा यहाँ से 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री इसका मान हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में x का मान कितना होगा, इसका मान निकालो। देखिए ये 40 डिग्री है, तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल AOC क्या होगा, 2 गुना होगा कि नहीं ABC का, बिल्कुल होगा, यानी हो जाएगा 2 गुना 40 डिग्री का, यानी 80 डिग्री। देखिए यह 80 डिग्री हो गया। ये दोनों कोण एंगल AOC और एंगल OCA ये दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों x होंगे। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं बराबर होंगी, OA और OC बराबर होंगी, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोणों का 180 होता है योग, तो x प्लस 80 सब मिलके क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये x 2x हो जाएगा और ये 80 जाके उधर घटेगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। ये 2 जाएगा भाग में, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए बी नंबर आपका 50 डिग्री है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है एवं PR और QR बराबर है। ये PR और QR बराबर है, तो एंगल PQR का मान क्या होगा। देखिए PQR का मान ये क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। देखिए जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये भी कोण x ही हो जाएगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, जानते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, यह वाला कोण कितना होगा, जब O वृत्त का केंद्र है तो ये PQ व्यास होगा, तो यानी ये कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का। इन तीनों कोणों का योग देखा जाए तो 180 डिग्री होता है ना भाई। चलिए तो सबको जोड़ के और बराबर में 180 डिग्री, तो ये देखिए 2x और ये जाकर उधर घटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 2 जाएगा भाग में, तो x बराबर में आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री का कोण हो गया, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो एंगल ACB का मान क्या होगा। एंगल ACB यह वाला कोण क्या होगा ये बताना। देखिए यहाँ पे अगर इसके इस वृत्त के केंद्र पे देखें तो यहाँ पे टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है ना जी। तो यहाँ पे देखो आप एंगल AOC एंगल BOC ये 2 कोण दिए गए हैं, तो अगर चाहो तो एंगल AOB नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बराबर में 360 डिग्री करके। तो ये कितना है, AOC 120 डिग्री है, एंगल BOC यहाँ पे 100 डिग्री है, और हमें एंगल AOB का नहीं पता है। चलिए देखते हैं, और बराबर में कितना 360 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में एंगल AOB बराबर में 360। चलिए ये जाके उधर घटा देंगे, ठीक है ना जी। तो 220 को जाके घटा देंगे तो यहाँ पे एंगल AOB जो आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब 140 डिग्री ये हो गया एंगल AOB, तो इसी का ना ये आधा होगा, यानी कि एंगल ACB की बात करेंगे, एंगल ACB की, तो यह आधा होगा किसका, केंद्र पर यहाँ पे जो बना कोण है AOB, इसी चाप द्वारा ये भी कोण बना हुआ है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 और गुना में 140 कट जाएगा, यहाँ से 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ACB जो होगा कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का कितना होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या कह रहा है, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चाप ले लेता हूँ, इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, यानी मान लीजिए इधर कोई कोण बने तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यह वाला कोण इस कोण का
दुगुना होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कह रहा है कि एंगल क्यू आर एस का मान क्या होगा। देख लीजिए क्यू आर एस यानी यह वाला मान क्या होगा, इन्हें निकालना है। क्यू आर एस इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल यहाँ पे देख रहे हैं पी और एंगल ये वाला जो हमें क्यू आर एस यानी कि आर की बात कर रहा है क्यू आर एस, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना भाई। तो एंगल पी की बात करें तो इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 2 9 और 6 7 13, 139 डिग्री और प्लस में एंगल क्यू आर एस बराबर में 180 डिग्री। तो ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल क्यू आर एस का मान कितना आ जाएगा, तो 139 डिग्री उधर जाकर घटाएंगे तो 41 डिग्री निकल के आएगा, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 7 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त के लघु वृत्तखंड में बना कोण। तो देखिए जो लघु वृत्तखंड में बना कोण होता है वो अधिकोण होता है। 8 का बी नंबर यहाँ से हो जाएगा। कैसे अधिकोण होगा देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ और इसका एक लघु वृत्तखंड, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। अब इस लघु वृत्तखंड में देखिए जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये देखिए कितना दिख रहा है, 90 से ग्रेटर नहीं दिख रहा है, अधिकोण दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए सी बी का मान क्या होगा। एंगल ए सी बी ये वाला कोण बताना है कितना होगा। देखिए अगर हम लोग ये बीसी देख रहे हैं, बीसी ये वाला ये जीवा देख रहे हैं, इसके द्वारा ये जो बना हुआ वृत्तखंड है, इसी वृत्तखंड पे बना कोण ये वाला भी एक ही वृत्तखंड द्वारा बना हुआ कोण ये भी है और ये भी है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण ये वाला भी वृत्तखंड कह सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी ए सी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल किसके, बी डी सी, यानी कि 42 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब AC जब व्यास है तो ये वाला कोण 90 हो जाएगा। क्यों व्यास है, क्योंकि वो वृत्त का केंद्र है तो उसी से होकर जा रहा है ना जी ये AC, तो इसका मतलब ये व्यास है और व्यास है तो एंगल ABC जो होगा 90 हो जाएगा। ABC कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ACB ही ना निकालना है, तो देख लो यहाँ पे त्रिभुज ABC में एंगल ACB और प्लस में एंगल ABC और प्लस में एंगल आपका BAC, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है ना, तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है तो उतना मैंने लिखने नहीं जाऊंगा। चलिए तो एंगल ACB निकालना है, ACB निकालना है, एंगल ABC है 90, ये है आपका 42, इन दोनों को जोड़ के और उधर ले जाकर घटा देंगे बराबर में 180। तो एंगल ACB और प्लस में 132 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना जी। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल ACB जो आएगा, एंगल ACB जो आएगा वो 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना जी। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। AB किसी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त पर एक बिंदु C है तो एंगल ACB का मान कौन सा होगा, कौन सा है ये हमें बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर एक मैं व्यास खींच लेता हूँ AB और वृत्त पर एक बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक C बिंदु ले लेता हूँ। तो पूछ रहा है कि एंगल ACB, तो ये जो ACB है अर्धवृत्त द्वारा बना हुआ कोण है, कितना होता है, समकोण ही ना होगा जी, ये अर्धवृत्त ही ना होगा, अर्धवृत्त द्वारा बना कोण ये समकोण होता है, 90 डिग्री का हो जाएगा, बी नंबर आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है तथा AC को व्यास लेकर खींचा गया वृत्त AB को बिंदु D पर काटता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, ABC, ठीक है ना जी, ABC एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। क्या कह रहा है कि AC को व्यास लेकर एक वृत्त खींचा जा रहा है जो AB को D पर काटता है। तो देखिए जब व्यास लेकर उसको खींचा जाएगा ना एकदम ये B से ही होकर जाएगा, सॉरी मैं फिर से कर देता हूँ, एकदम B से ही लेकर जाएगा क्योंकि व्यास हो गया तो समकोण बनाएगा, ये आपको तो पता है, यानी कि ये वृत्त ऐसे ही एकदम जाएगा, ठीक है ना जी, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है
आगे क्या, इसी में देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि AC को व्यास लेकर जब खींचा जा रहा है तो गए वृत्त AB को बिंदु D पर काटता है। AB को कहाँ काटेगा? बिंदु D पर काटेगा। तो जब ये बिंदु D पर काट रहा है इसका मतलब B और D एक ही बिंदु होंगे, B और D एक ही बिंदु होंगे, यानी कि AB और ये AD बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो 11 का यहाँ पर B नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दी गई आकृति में AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, यदि एंगल APB 52 डिग्री है, APB ये वाला देखिए, ये कोण दिया है 52 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि एंगल AQB का मान क्या होगा? तो ये दोनों बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है, तो ये भी 52 डिग्री ही होगा। यहाँ C नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। किसी वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज बनाया गया है। अच्छा, समषटभुज बनाया गया, इसकी प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो देखिए समषटभुज है, यानी कि उसकी 6 भुजाएं होंगी, समान भुजाएं होंगी और 6 भुजाएं होंगी, और टोटल वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? जैसे फिगर को मैं समझा देता हूँ। ये वृत्त हो गया और एक समषटभुज, ठीक है ना, ये हो जाएगा समषटभुज। अब देखिए समझिए इस बात को, हर एक भुजा इसकी बराबर होगी समषटभुज की, और यहाँ पर जो केंद्र पर इनके भुजाओं द्वारा ये कोण जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ये 6 बराबर कोण बनेंगे और टोटल 360 होता है। आपको पता है टोटल कितना होता है? 360 होता है ना, और टोटल 6 समान कोण यहाँ पर बनेंगे। भुजाएं समान है, तो ये जब समान है यहाँ पे जीवा, तो इसलिए ये केंद्र पर समान कोण बनेंगे कि नहीं? समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, आपको पता है। तो 6 समान कोण बनेंगे, तो टोटल 360 डिग्री, और डिवाइड कितना से कर देंगे हम लोग? 6 से। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि एंगल PRQ के बारे में पूछ रहा है। PRQ, तो देखो ये PRQ जो होगा एक्चुअल में, देखो ये क्या है? ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड में जो भी कोण बनेगा उसकी परिधि पर वो हमेशा न्यून कोण ही होगा, 90 से छोटा होगा। तो PRQ क्या होगा? 90 से लेस देन होगा। C नंबर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ये 15। दी गई आकृति में वृत्त की 2 जीवाएं परस्पर लंब है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? तो देखिए ये x है, ये y है, ठीक है ना जी। तो ये x डिग्री है, तो यहाँ पे आप समझिए, अगर यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर दूं AD को, तो यहाँ पे ये वृत्तखंड बन जाएगा, और एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण समान होते हैं, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा ना, यानी कि ये 90 हो जाएगा। इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर, यानी कि 90 हो जाएगा x प्लस y का मान, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं जी? तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोग यही रहने देते हैं, यही ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।